और वो दोबारा इशा की नमाज के भी 1 घंटे बाद शुरू हुआ। इस दौरान हुकूमत ने किन से राब्ता किया वो अभी तक सरबस्ता राज है। पता नहीं चल रहा है। चौधरी परवेज इलाही जो है उनकी तरफ से ये बात और उनके करीबी हलकों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन अभी तक हमारी इत्तलात ये हैं कि 2 अरकान तो लाजमन कम हैं। वो 2 अरकान कैसे पूरे होंगे, या आप 187 की फिगर की बात करते हैं तो वो 3 अरकान कैसे पूरे होंगे, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भी हो सकता है कि चूंकि ये एक सियासत है और फवाद चौधरी साहब के दावे पहले भी आते रहे हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, हो सकता है उन्होंने एक बड़ा दावा किया हो, एक तवज्जो लेने की कोशिश हो, लेकिन दूसरी तरफ है मुमकिन है कि राब्ते हो गए हों, कुछ लोगों को लाने में कामयाब हो गए हों, क्योंकि 187 उसी सूरत में होते हैं कि अगर आप 189 में से मोमना वहीद को निकाल दें और खुरम लगारी को निकाल दें और इन दोनों को निकालने के बाद आपके पास 187 बनते हैं। ये तादाद ठीक है, लेकिन बीच में और कितने लोग ऐसे हैं जिनसे राब्ते किए जा रहे हैं, जिनसे पैसों की बातें की जा रही हैं, तो वो एक अलहदा, और ऐन वक्त पे कितने लोग एब्सटेन करेंगे वो एक अलहदा चीज है। तो इसमें अभी तक कंफ्यूजन है। हमारी इतलात ये है कि हुकूमत के पास 184 अरकान है, उनको दो अरकान कम अज कम और चाहिए, वो मैनेज कर लेते हैं तो वो यकीनी तौर पर एतमाद का वोट ले लेंगे। अगर वो मैनेज नहीं कर पाते तो वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। अब तक की सूरत हमारी नजर में और हमारी इतलात के मुताबिक ठीक है। अच्छा नजम अली खान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक टेक्निकल नुक्ता है वो मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ माहिरीन का मानना ये है कि जरूरी नहीं है कि 186 187 अरकान ही हो। ये नुक्ता मैं आपके सामने रखूंगा। जरा अरसलान को भी मैं शामिल कर लूँ गुफ्तगू में। अरसलान, अरकान जो है वो कम है, दावा ये किया जा रहा है कि अरकान पूरे हैं। जो अरकान दाएं बाएं हो रहे हैं, कुछ आपके पास इत्तलात पहुंची हैं, वो क्यों दाएं बाएं हो रहे हैं, क्या वजूहात सामने आ रही हैं, या कुछ पता चल सका कि वो कौन कौन से अरकान हैं? देखें, शायद मौसम ऐसा है क्योंकि लाहौर में बारिश भी हो रही है और धुंध भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये एक वजह। और लेकिन अगर इजलास की हम बात करें तो इजलास जो है आज भरपूर तरीके से जो है वो हंगामा खेजी भी हमें देखने में मिलती है। उसके बाद फिर से तकरीरें शुरू हो जाती हैं और अपोजिशन के शोर शराबे में जो है वो बिल भी जो है वो पेश करने शुरू कर दिए जाते हैं, जिस पर अपोजिशन जो है वो फिर इतराज़ करती है और फिर वो मामला वहीं रुक जाता है। तो आज जो इजलास है उसको जो है जो अब उसका दोबारा से 1 घंटा दौरानिया बढ़ा दिया गया है, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वही कुलिया अपना रही है जो उसने कौमी असम्बली में उस दौरान अपनाया था जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद आई थी। और इजलास को जो है वो तखीर का जो है वो शिकार बनाया जा रहा है। और अगर हम देखें तो इस वक्त भी असम्बली के अंदर जो है हुकूमती अरकान जो हैं वो तकारीर करने में मसरूफ हैं, और अपोजिशन की जानिब से जो है वो मुसलसल कहा जा रहा है कि आज का इजलास जो है उसको मुलतवी किया जाए, कल पे डाल दिया जाए, तकरीरें कल हों। लेकिन वो मामला जो है यूं का दूं चल रहा है और इजलास जो है उसका दुरानिया बढ़ाते हुए इजलास को आगे ही बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो गिनती का अमल जो है वो जरूर शुरू किया गया था, जिसके बाद जो है अपोजिशन की तरफ से हंगामा राई भी देखने में आई। स्पीकर डाइस का जो है वो घिराव भी किया गया। अपोजिशन की जानिब से जो है वो कहा गया कि ये जाली गिनती जो है वो की जा रही है। और अगर दूसरी तरफ हम देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने गिनती जो है वो की, जिसमें सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल हमें गिनती करते नजर आए, और उन्होंने ये आवाज लगाई कि 186 का नंबर जो है वो पूरा है। और तब जो है ये सूरत हाल एक दफा जो है ये बनी थी, जरूर नजर आई थी कि शायद आज जो है वो इत्मीनान का वोट जो है वो ले लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और काफ लीग जो है वो ये मौक़िफ़ भी जो है अपनाए हुए है कि इत्मीनान का वोट जो है उसी सूरत लिया जाएगा जब लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो कोई लाहौर हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर जारी करेगी कि वज़ीर आज़म जो है इत्मीनान का वोट ले। तो आज सारा दिन जो है ये हंगामा रही जो है भरपूर तरीके से जारी है, और इस वक्त भी वही सूरत हाल बनी नजर आ रही है, और कोई जो अभी पोजीशन है वो वाज़ेह होती नजर नहीं आ रही। परवेज इलाही वज़ीर आला जो है वो इस वक्त भी ईवान के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा आप हमारे साथ मौजूद हैं अयाज शुजा? ठीक है। अच्छा नजम अली खान साहब, एक नुक्ता नज़र ये है कि वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 186 अरकान जो है वो चाहिए होते हैं। वज़ीर आला का ये इंतखाब नहीं हो रहा, एतमाद का वोट लिया जा रहा है। एतमाद के वोट के लिए अक्सरियत चाहिए होती है, और अक्सरियत से मुराद ये है कि जो अपोजिशन के पास तादाद है उससे ज़्यादा आपके पास तादाद होनी चाहिए। अब आप इस नुक्ता नज़र के बारे में क्या कहेंगे? जी, ये राय जो थी साबिक चेयरमैन सेनेट और वसीम सज्जाद साहब, उनके हवाले से सबसे पहले सामने आई थी। इसके अलावा ये बात किसी ने नहीं की। वसीम सज्जाद साहब ने कहा था कि वो हाजिर अरकान की अक्सरियत इसके लिए चाहिए होती है, और इसके लिए
कुल अरकान की, यानी कि 371 को आप 2 से तकसीम करें तो 186 अरकान नहीं चाहिए। लेकिन हमें ये बात कहीं पर भी, आज आप अदालत की पूरी कार्रवाई देख लें, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ये कहते रहे कि वज़ीर आला को 186 अरकान साबित करने पड़ेंगे। ये बात हर जगह से की जाती है। ये एक और मुतनाज़ इशू उठाया जा रहा है जिसको तस्लीम फिलहाल नहीं किया जा सकता। इसको सिर्फ एक चीज सपोर्ट करती है कि वो वज़ीर आला जो रन ऑफ इलेक्शन के जरिए मुंतखब हो, यानी कि पहले मरहले में कोई भी 186 ना ले सके, दूसरे मरहले में एक वज़ीर आला हाजिर अरकान की अक्सरियत के साथ आ जाए, तो क्या वो भी एतमाद के वोट के लिए 186 अरकान उसको चाहिए होंगे? तो उसके लिए कहा जा सकता है, क्योंकि उसका इंतखाब और तरह से हुआ है। जब आप 186 अरकान के साथ वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं तो फिर आपको उस अक्सरियत को बरकरार रखना होगा। ये एक आईनी कानूनी मंतकी चीज समझ आती है। मैं यहाँ पर एक दूसरी बात करना चाह रहा हूँ। अगर हुकूमत के पास 186 187 अरकान मौजूद हैं, उसको किस चीज का डर है? वो अपने अरकान को लाए। अगर कोई अपोजिशन का रुकन वहां का हंगामा आराई करना चाहता है, उसको सार्जेंट एट आर्म्स के जरिए रोके और वहां पर 187 अरकान की गिनती पूरी कर दी जाए। एक एक को आइस के जो गेट है, जो दरवाजा, उसमें से गुजारा जाए और वहां पर साबित कर दिया जाए कि देखिए ये हमारे पास 187 अरकान 186 अरकान मौजूद हैं और वजीर आला ने के पास ऐवान की अक्सरियत मौजूद है। इसके नतीजे में जो हाई कोर्ट में जो केस है वो भी गैर मौसर एक तरह से हो सकता है, उसकी भी जरूरत नहीं रहेगी। वजीर आला पंजाब मुकम्मल बाख्तियार वजीर आला बन के सामने आ जाएंगे, ऐवान की अक्सरियत उनके साथ होगी। तो अब देखें, मसला सिर्फ ये है कि अरकान 186 हैं या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहस इसके ऊपर है। अगर 186 अरकान हैं तो आपको साबित कर दीजिए, आप ले आइए। जिस तरह की ये खबरें दी जा रही हैं और जिस तरह मुख्तलिफ ज़राए से खबरें दिलवाई जा रही हैं, आप ये देखें कि आप हुकूमत को चाहिए कि फिर इसके ऊपर बाकायदा अपना मौक़िफ़ बयान कर दे। अगर आप लेना चाहते हैं, इत्मीनान का वोट लेना चाहते हैं, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई एक ट्वीट कर दें, एक अपना बयान जारी कर दें। तो ये कन्फ्यूजन इस वक्त तक है। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब ये भी है कि बैक एंड पे कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, कोई ना कोई राब्ते हो रहे हैं, कोई ना कोई कहानी तश्कील पा रही है। और अगर वो कहानी तश्कील पा गई, अगर वो राब्ते मुकम्मल हो गए और वो जो खिचड़ी पकाई जा रही है वो खिचड़ी मुकम्मल तौर पर पक गई, तो यकीनी तौर पर हांडी का मुंह खोल दिया जाएगा, हांडी का मुंह खोल के सामने रख दिया जाएगा और फिर दावत हो जाएगी। लेकिन अगर वो हांडी ना पक सकी और तो उस दौरान ये जो इजलास चलाया जा रहा है इसको चलाया जाता रहेगा और कोशिश की जाएगी कि जितना वक्त हासिल किया जा सकता है किया जाए। इसमें चूंकि हम अपनी जो हमारी सियासत है, हमारी सोसाइटी हमारी रिवायात के गिर्द घूमती है, तो हम लोग ब्लफ करने से भी बाज नहीं आते। दोनों तरफ से ब्लफ किए जा रहे हैं, अक्सरियत के दावे किए जा रहे हैं, जो कुछ होगा वो सामने आ जाएगा। तो अभी तक की तो ये सूरत हाल है। मैं फिर कहूंगा कि चौधरी परवेज लाई अगर उनके पास अरकान मौजूद हैं, वो इत्मीनान का वोट ले सकते हैं, तो उनको ले लेना चाहिए, ताकि ये सारी की सारी एम्बिग्विटी, हम बाहर की धुंध की बात करते हैं, हम बाहर स्मोक की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि उससे कहीं ज्यादा स्मोक और उससे कहीं ज्यादा धुंध फोक जो है हमारी सियासतदानों ने खुद फैलाई हुई है। चीजों को सिंपल करते हैं। नजम अली खान साहब, यहाँ पर जो है वो एक और नुक्ता नजर पे जरा आप थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। जो इस वक्त परवेज़ इलाही साहब हैं, उनका एतमाद का वोट ना लेने की दो वजूहात सामने आ रही है पार्टी की जानिब से। पहली ये कि वो अदालत की जानिब देख रहे हैं कि अदालत अगर कहेगी तो हम कर लेंगे। दूसरा ये कि उनका मानना ये है कि ये गवर्नर साहब का जो ये हुक्म था ये गैर आईनी है, अगर हमने इस हुक्म के ऊपर अमल कर लिया तो ये आईनी शक्ल पा जाएगा, इसलिए हम अदालत की तरफ देख रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, फिर इसके बाद अगर वज़ीर आला पंजाब की ये तशरीह है तो फिर इसके बाद इनको इस वक्त एतमाद के वोट का शोशा छोड़ना ही नहीं चाहिए था और कहना चाहिए था कि हम अपने आप को अदालत के रहम करम पर छोड़ते हैं और सुबह जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी और जितने दिन भी चलेंगी और जितने दिन के बाद अदालत जो फैसला करेगी हम उसके मुताबिक एतमाद का वोट ले लेंगे। फिर उसके बाद इस वक्त ये अरकान को रोकना, एक हवा बना देना, अपने पसंदीदा एंकर्स के जरिए एक मुहिम चला देना और कहना कि हमारे पास अरकान मौजूद हैं, फिर सारी चीजें गैर जरूरी होगी ना। आपने तो अदालत का एहतराम करना और अदालत की तरफ देखना है कि अदालत जब आपको कहेगी तो आप एतमाद का वोट ले लेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो एतमाद का वोट है इसमें आपने सिर्फ ये साबित करना है कि 186 अरकान आपके पास मौजूद है, आपके पास अक्सरियत मौजूद है। अब यहाँ पर अगर इस वक्त एतमाद का वोट लिया भी जाता है तो एक और आईनी नुक्ता और एक कानूनी नुक्ता ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से उठाया जाएगा कि क्या आपने ये कहा
کہ ہم نے گورنر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ اعتماد کا ووٹ لیا. اگر آپ اس کو یہ کہیں گے کہ ہم نے اس تعمیل میں نہیں لیا تو پھر ان کی تشریح یہ ہے کہ پرویز الہی اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں ہے. اب یہ دیکھیے کہ اگر آپ 186 ارکان شو نہیں کرتے, 187 ارکان جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس موجود ہیں, آپ شو نہیں کرتے تو آپ نے اپنی وزارت اعلیٰ کو عدالت کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ آپ ایک محدود اختیارات والے وزیر اعلیٰ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کے پاس ارکان موجود ہے, آپ بھرپور آئینی, قانونی, جمہوری, پارلیمانی طاقت کے ساتھ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کیوں اپنے آپ کو نجم علی خان صاحب اصل میں یہاں پر ایک اور بھی تو مسئلہ ہے نا, ارکان تو موجود ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ جو ہے اب اس میں کسی حد تک صداقت ہے کہ ارکان موجود ہیں, لیکن یہاں پر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے ارکان کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو پرویز الہی صاحب کو نہیں مانتی. اس کی وجہ سے بہت بڑی پرابلم جو ہے وہ سامنے آئی ہوئی ہے. جس طریقے سے ابھی مومنہ وحید صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ جب بھی یہ اعتماد کے ووٹ کے لیے لوگ آئیں گے تو 25 سے 30 ارکان کم ہوں گے جو پرویز الہی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پارٹی سے وفاداری کرنی ہے اور پارٹی ڈسپلن کی پابندی کرنی ہے اور آپ اپنا مستقبل پارٹی کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی پارٹی قیادت کے حکم کو تسلیم کرنا پڑے گا جو پارٹی کا مجموعی فیصلہ ہوگا. آپ ہر جگہ پہ اپنی فراست نہیں لڑا سکتے. آپ ہر جگہ پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی جو ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار جو ہیں یا وزیر اعلیٰ کے طور پر اعتماد کا ووٹ آپ ان کو نہیں دینا چاہتے, آپ اس فیصلے کے نتیجے میں 63A کے کراس کے اندر آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو واضح طور پر کہوں کہ آپ کے اوپر لوٹے کا ٹھپا لگے گا. آپ اپنے پارٹی فیصلے سے بغاوت کریں گے, آپ لوٹے ہوں گے, یہ کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں, آپ کو کہیں نہ کہیں تو لائن لگانی پڑے گی. آپ اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, آپ اپنی پارٹی سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں پارلیمانی پارٹی کے اندر کیجئے, اپنی قیادت کے ساتھ کیجئے, لیکن جو اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ ہو جائے اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو آپ لوٹے ہیں, آپ غدار ہیں. آپ 63 اور 62, 63 جو بھی کلاسز اس کے اوپر اپلیکیبل ہوتی ہیں آپ پر وہ لگتی ہیں. تو جو بھی لوگ ہیں, سیدھی سی بات ہے, جو ابسٹین کرے گا, غیر حاضر رہے گا, وہ لوٹا ہی کہلائے گا. اس کے پاس جتنے مرضی اچھے دلائل موجود ہوں, لیکن اگر وہ پارٹی فیصلے کی پابندی نہیں کرے گا تو یقینی طور پر اس کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی. تو اگر پاکستان تحریک انصاف کی کچھ ارکان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں تو پارٹی کے ساتھ لیکن پارٹی کے فیصلے نہیں مانیں گے, تو مجھے معذرت کے ساتھ کہنا ہے کہ چاہے اس کا نام مومنہ ہی کوئی نہ ہو, وہ مومنہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بٹرے کر رہی ہے, وہ دغا دے رہی ہے, وہ جھوٹ بول رہی ہے, وہ اپنی پارٹی کو مشکل میں ڈال رہی ہے, اس وقت ان کے لیے مصیبت پیدا کر رہی ہے. نام مومن ہو جانا اور کرتوت آپ کے کافروں والے ہو جائیں تو بھائی یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے نا. یا تو آپ کہیں کہ ہم پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں, ہم آپ کی پارٹی کی ہم اتفاق ہی نہیں کرتے, آپ پارٹی پہ تنقید بھی کرتے ہیں, آپ پارٹی کے خلاف بھی چلتے ہیں, اس کے مفادات کو ذکر بھی پہنچاتے ہیں, آپ ان کے مقاصد کی راہ میں رکاوٹیں بھی پیدا کرتے ہیں اور ساتھ آپ یہ کہتے ہیں ہم پارٹی کے ساتھ بھی ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے. اچھا, عدالتی فیصلہ بھی جو ہے وہ چونکہ سامنے آ چکے ہیں, اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی رائے دے دی ہوئی ہے. پارٹی پالیسی کے خلاف جب آپ جاتے ہیں تو نااہل بھی آپ ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 1.25 ارب روپے کی پیشکش کی جا رہی ہے ان کے لوگوں کو, اور 4-5 لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے دائیں بائیں ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کے بعد جب 20 لوگ جو ہیں وہ لوٹے ہوئے اور پھر عوام نے انہیں مسترد کیا, کوئی اتنا بڑا رسک لے گا پیسوں کا؟ دیکھیں, آپ نے بولنا ہے, جو دل میں آیا آپ نے بولنا ہے. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے 5 ارکان کو 1.25 ارب روپے دیے جا رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بوریوں کے منہ کھولے گئے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ارکان توڑے جا رہے ہیں اور ان کو آفرز کی جا رہی ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 187 ارکان موجود ہیں ان 2 کے علاوہ. آپ سچ کہاں پہ بول رہے ہیں؟ کس طرف آپ سچ بول رہے ہیں؟ ایک طرف یا آپ الزام لگانے کے لیے سچ بول رہے ہیں یا